हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो 250 249 पे क्लोज आया है, 23 249 पे। ये इसने आज 322 की हाई बनाई, 23,322 की। और जो लो बनाई थी, एक समय पे ये लाल हो गया था, कुछ 20 30 पॉइंट मैंने नेगेटिव देखा था। जो सुबह वाली जो इसकी लो थी, मेरे ख्याल से 23 139, ये फिलहाल वही उसने पकड़ के रखी है। इसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो 230 के आता है। और उसने 249 पे बंद किया है, यानी कि सेंटर पॉइंट के ऊपर बंद किया है। सेंटर पॉइंट पे आज बंद करता ना करता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल आप एक एक ऐसी, मतलब एक हिस्टोरिकल तेजी शायद आप देख सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल का जो दिन होगा वो बहुत ही बड़ी तेजी का होना चाहिए। क्योंकि परसों बजट है और उसका जो इफेक्ट होगा वो हमें कल की मार्केट में देखने मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल क्यूज। यूएस में क्या होना है क्या नहीं होना है, अब हमें ये आने वाले 2 से 3 दिन इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। यूएस में चाहे भूकंप आ जावे, कुछ भी हो जावे, हमारी मार्केट जो है, बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली कल 49 780, 5400 एंड 51 140, ये तीनों में से दो लेवल तो एटलीस्ट अचीव करनी चाहिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है ये तीसरा लेवल भी, ये जो ब्लैक लाइन है, इसको भी टच कर दे। कल पॉसिबल हुआ तो हम मैक्सिमम हमारी पोजीशन को काट लेंगे। वैसे बजट के बाद भी मार्केट रैली ही करेगा, क्योंकि बजट के बाद जो है FIIs विल स्टार्ट एंटरिंग अ मार्केट। तो हाँ, लेकिन इतना है कि बजट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में देर माइट बी एक फॉल आ सकती है, लेकिन वो जो है इंट्राडे ही कवर होगी। तो उस दिन तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो कल जितना हो सके उतना हम बुक करने की कोशिश करेंगे, अगर ना भी हुआ तो कोई परवाह नहीं, हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन कल एक अच्छा खासा बड़ा वाला दिन रहना चाहिए। फ्राइडे है एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ है। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें निफ्टी का, तो मंथली चार्ट में हो सकता है ये, इसका मंथली हाई तो काफ़ी ऊपर है, यहाँ से 1000 पॉइंट दूर है, उतना तो नहीं जाएगा। इसका सेंटर पॉइंट क्या निकलता है, पहले इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं। 24 226 और 22 786, 23,506। ठीक है। तो 506 तो यहाँ से मतलब 250 पॉइंट ही दूर है। तो हो सकता है कि ये कल एक हैमर बना दे। अभी जो ये आपको स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है, ये कल एक हैमर बन सकता है, और यहाँ तक कुछ मार्केट आ सकता है। 23,700 से 800, हो सकता है 900 के करीब। बड़ा लेवल है, बड़ा मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल। तो देखते हैं कैसे होता है। ये लेवल आज या एटलीस्ट मंडे तक अपना, सैटरडे को अगर चालू है तो मार्केट आई गेस चालू है, ये लेवल आना चाहिए। हो सकता है जनवरी की हाई को क्रॉस कर दे, या सैटरडे या मंडे। तो 1000 पॉइंट का यहाँ से एक 2 3 दिनों में जो है एक मूव आना चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो ये तो फिलहाल फिलहाल ये हैमर बनना शुरू कर रहा है फिलहाल, क्योंकि इसकी जो नीचे की विक है वो काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू ऊपर वाली विक। तो इसका अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो 51 672 और 47 844, तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 49 758, जो यहाँ से कुछ 400 पॉइंट दूर है, 400 450 पॉइंट। तो इसकी जो ओपनिंग है वो है 50,800। 50,800 भी यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर हम समझो 49 311 प्लस, उसके लिए इसको 1500 पॉइंट का रैली करना पड़ेगा। तो या कल या परसों आपको बैंक निफ्टी में 50,800 से लेके 51,000 का लेवल दिख सकता है। ठीक है। तो आज मैंने मेरे ग्रुप में कुछों को बुक करवाया है, कुछों को कुछ नहीं करवाया है।
और सब क्या है क्या नहीं वो जो है हम सीधा अब एक साथ ही मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने एक ट्रेड दिया था सुबह, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि वो जो है हमारा आज सक्सेस भी हुआ है। एंड कुछ लोगों ने उसमें बुक करके निकल भी गए, बिकॉज वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड था, हमने बोला चलो ठीक है ले लेते हैं। तो वो क्या है क्या नहीं मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा निफ्टी के लिए, 23,800 से 900 का लेवल, या हो सकता है 24,000, या 24,200 ही मान के चलिए सीधा। जनवरी का हाई मान के चलिए, जनवरी का हाई जो है आने वाले 2 से 3 दिनों में ब्रेक होना चाहिए। और जनवरी का बैंक निफ्टी का हाई क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। जनवरी का बैंक निफ्टी का हाई है 51,672। ये भी एक दो 2-3 दिनों में, मंडे तक मुझे लगता है ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये है फिलहाल कल के लिए मेरा व्यू। मार्केट में कल एक धमाकेदार तेजी होनी चाहिए, कीपिंग बजट इन द माइंड। एंड अब देखिए क्या है कि पब्लिक का बवाल तो है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ लाएगी बजट में जो एक कॉमन मैन को थोड़ा थोड़ा बहुत बेनिफिट करे। भले वो इम्प्लीमेंट हो ना हो वो बात की बात है, पर अनाउंस तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ अनाउंस होगा जिससे मार्केट विल गेट चीयर अप। और मार्केट में जो है, जो ये मंदी का जो भी वायरस लग गया था, वो ये 1-2 दिनों में पूरा खत्म हो जाएगा। एंड मार्केट एक अच्छा खासा पिकअप पकड़ेगा। तो और जो टारगेट्स मैंने पहले आपको कहे थे वही टारगेट्स अब भी इंटैक्ट है, बस थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये फालतू के सवाल करना कि 54,000 का लेवल मैंने बोला था वो तो 2 महीने से आ नहीं रहा है, ये अपने आप में ही एक जाहिलता पेश कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ नहीं हुई है उसी को बार बार अगर आप मरोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। आज आपके मेरे यूट्यूब वाले एक क्लाइंट ने, आप चाहो तो कमेंट देख लो अभी, थोड़ी देर पहले उन्होंने डाला है और मैंने उसको देखा है। ही वॉज इन अ लॉस ऑफ सम 75,000 इन द मंथ ऑफ जैन। ठीक है, जैन का जो भी उसका पोजीशन था। बजाज फाइनेंस के उसने 2 लॉट लिए थे 80 रुपए के आसपास। एंड आइए उसको कैलकुलेट ही करते हैं। 20,000 का उन्होंने रिस्क लिया था, 20,000 का। और आज ही सेइंग, उन्होंने डाला हुआ है कि ही हैज मेड सम 95,000 का प्रॉफिट। अब बीच में उन्होंने कुछ ले बेच किया होगा। ठीक है, उनका 75,000 का लॉस तो कवर हुआ हुआ, 20,000 का उनको और प्रॉफिट हो गया। तो 54,000 बोला था वो आया नहीं भैया, जो बोला है वो आया, उस पे ध्यान दो। ठीक है, आप अकेले नहीं थे जिन्होंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया हुआ था, मैंने खुद ने लिया हुआ था, मेरे मेरे खुद के 12 लॉट्स थे। नहीं हो पाया, क्या करें। लेकिन मैंने आपको जब फेब्रुवरी का बैंक निफ्टी लेने कहा था और मैंने बजाज फाइनेंस लेने कहा था, मैंने तो आप लोगों से एक एक लॉट ही कहा था लेने के लिए, कि भाई एक एक लॉट ले लो, यही आपका पूरा निकाल देगा। अगर आपने एक लॉट भी लिया होता, अगर मानो एक लॉट लेते हैं 80 रुपए के भाव से, 125 का लॉट साइज है बजाज फाइनेंस का, 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट होता है। 450 तो आज आया, मानो 450 नहीं, आपने 375 पे बेचा उसको, 46,800, इसमें से आप 10,000 आपका कॉस्ट प्राइस निकाल दो, 36,000, 37,000 पकड़ो राउंड फिगर, 37,000 का आपको नेट नेट प्रॉफिट हो रहा है। बेवकूफ़ी ये होती है कि यहाँ पे लोग ऑप्शन में क्यों मरते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए में एक चीज ली, अगर वो 100 रुपए वाला 90 होता है, 80 होता है, कुछ मत करो, 70 हुआ, एक बार आपको अगर एवरेज करना है तो कर लो। अगर उसका भाव 50 के नीचे चला गया तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो जब ऊपर आएगा तब देखा जाएगा। अगर आपको उसी में एवरेज करना है तो अगले महीने का एवरेज करो। लेकिन अगले महीने का लेने जाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा।
अभी का लेने जाएंगे तो भाई 50 रुपए का भाव है, 40 रुपए का भाव है, तो वो सस्ता पड़ेगा। दिस मार्केट इज नॉट फॉर सस्ता एंड महंगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे सस्ता महंगा देखा ही नहीं जाता। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई कल इसका भाव ये था। फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर कहते हैं ना कि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू, एक अगर आप एक 15 से 20 साल का दायरा रखते हो, तो उस 20 साल के दायरे के हिसाब से आज जो आपकी 23,000 की निफ्टी है, वो चने कुरमुरे के भाव पे बिक रही है। क्योंकि आप आज से पिछले 20 साल का देखो, आज अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। 20 साल निकाल दो, 2005, 2005 में निफ्टी क्या था? 3,000, 4,000 यही था। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा था कि 20 साल बाद जो है निफ्टी 25,000 होने वाला है या 23,000 पे आने वाला है? तो उसी तरह से आज जो ये 23,000 का भाव है ना, ये भी बहुत ही सस्ता वाला भाव है। आने वाले 20 साल में यू डोंट नो, ये 75,000 भी निकल जावे। तो यहाँ पे सस्ता महंगा देखा ही नहीं जाता। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई मेरा 100 रुपए का भाव अगर 50 रुपए हो गया है, मुझे उसी को बार बार एवरेज नहीं करना है। आई विल शिफ्ट टू सम अदर, या फिर अगले महीने का मैं वही स्टॉक का, वही इंडेक्स का मैं अगले महीने का ट्रेड ले लूं। ये होता है ऑप्शन करने का एक सही तरीका। वो 50 रुपया हुआ, फिर आपने दो लॉट लिए, 50 का 20 रुपए होगा तब भी आप लॉट लेंगे, एवरेज करते जाएंगे। 5 रुपया होगा और फिर गालियां दोगे। अपनी थियरी को, अपने इसको क्या कहते हैं, पैटर्न को चेंज करो। ठीक है। मैं जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है तब से मैं यही बोलता आ रहा हूं, 1 से 2 लॉट या 2 से 3 लॉट से ज्यादा ऑप्शन मत करिएगा। अब कोई भी मेरा वीडियो खंगाल के देख लो। फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब जब से शुरू किया है, 2 साल होने आएंगे अभी फरवरी में। फर्स्ट टाइम मैंने एक स्टॉक को लेके मेरे ग्रुप में यही कहा था कि आप 5 से 10 लॉट जितनी कैपेसिटी है उठा लो। और उठाए भी है हमने। अब जब उसका भाव आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट वे टू ट्रेड इन ऑप्शन, रादर देन कीप एवरेजिंग। ऑप्शन एवरेज करने के लिए बना ही नहीं है, पहली बात। लेकिन पब्लिक इसको क्यों ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करती है पता नहीं चलता। यहाँ पे ऑप्शन का मतलब ही ये है कि चलो भाई, आपको लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी 49,300 वाला कल 50,000 जाने वाला है, आप 49,500 का एक लॉट ले लो कॉल। आपकी कमाई जो है वो एक लॉट में ही आपको 50,000 कमा के दे सकती है। और अगर नहीं होने वाली कमाई, तो आप 20 लॉट लोगे ना, तब भी वो जीरो हो जाएगा। तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग, जस्ट आप कहते हैं ना, हम वो कहते हैं ना कि पहले खुद का गलती देखो। और आप अकेले नहीं है कि जिन्होंने बैंक निफ्टी लिया था और फंस गए। मैं मेरा खुद का पोजीशन था, मैं भी फंसा था। मैं आप लोगों को 1 2 लॉट लेने की सलाह देता हूं, मेरा मेरा खुद का 12 लॉट था। पर अटक गए, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। लेकिन एक ही लॉट ने, बजाज फाइनेंस के एक ही लॉट ने, अगर मेरा 12 लॉट था तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? इट वॉज नॉट मोर देन 30,000। और आप 5 लॉट लोगे और आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख का। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। कितना पैसा कहाँ लगा रहे हो वो भी जरा आप सोचो। उसके बाद ऑप्शन आओ। अगर नहीं आता है तो ऑप्शन करना जरूरी नहीं है। ये किसी ने आपको गन पॉइंट पे नहीं रखा है कि आपको ऑप्शन करना ही करना है। पहले उसका पूरा देखो, खंगालो, फिर आप इसमें पढ़ो। तो 23 to 49, तो पॉसिबली आने वाले 2 से 3 दिनों में देर कुड बी 1,000 पॉइंट का रैली। हो सकता है मंडे तक, हो सकता है सैटरडे तक। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मीनवाइल मैंने आज जो मेरे ग्रुप में ट्रेड दिया था वो एक बार मैं शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, ये आज सुबह वाला है। मैंने सुबह ही लिखा था कि मंथली एक्सपायरी चाहो जो हो, कल एक बड़ी तेजी होनी चाहिए। ये मैंने सुबह 9 बजे के करीब ही लिखा हुआ है।
कि आज मंथली एक्सपायरी चाहे जो हो, और मैंने तो आप लोगों को कल ये लेवल दिया भी था कि 23,250 से 300 के आसपास ही मुझे लगता है एक्सपायरी होनी चाहिए। पर क्योंकि सुबह में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक लेवल को क्रॉस किया था, सो आई वॉज इन टू दैट इम्प्रेशन कि आज भी एक अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए। पर ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आज निफ्टी ने जो है, निफ्टी मैनेज टू क्लोज अराउंड 20 ईए में। वो एडजस्टेड क्लोजिंग भले नीचे आई हो, लेकिन जब 3:30 की क्लोजिंग आई थी, वो 20 ईएमए के पास ही आई थी। तो कुछ भी करके कल मुझे एक बहुत बड़ी तेजी लग रही है। ठीक है, बाकी आज ऊपर के लेवल्स तो काफी ऊपर के दिखते हैं, और ये भी हो सकता है कि फ्लैट एक्सपायरी रहे या रेंज बाउंड हो। डिप मिले देन गो लॉन्ग। फार्मा विल कंटिन्यू अपसाइड अलोंग विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इवन रियल्टी स्टॉक्स। बट रियल्टी में असल तेजी बजट के दिन या उसके बाद आनी चाहिए। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। और टाटा कम्युनिकेशन का मैंने 1555 पे, ये मैंने 9 बजे बिफोर मार्केट मार्केट ओपन होने से पहले ये ट्रेड दिया था कि 1555 पे टाटा कम्युनिकेशन लेना है। इसका टारगेट 200-300 पॉइंट होगा ऊपर की साइड। तो मे बी 1700, मे बी 1650, या मे बी 1700 के आसपास, 1750 के आसपास। 1640 का कॉल लेने बोला था मैंने, 25 से 30 रुपए के अंदर इसका। कल का क्लोजिंग भाव था 28 रुपए। ठीक है, और आज भी जो है ये 30 रुपए समथिंग पॉइंट में कुछ इसने लो लो बनाई है। ये देखते हैं उसका क्या है। कहाँ गया ये? ठीक है, 30 रुपए 95 पैसे, यानी कि 31 रुपीज का इसने लो बनाया है, और 41 रुपीज का इसने हाई बनाया है। ठीक है, तो 10 रुपए यहाँ पे खड़े खड़े आपको यहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन एक ट्रेड मैंने ये दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज का, ये वाला गोदरेज प्रॉपर्टीज। और इसका मैंने कॉल लेने कहा था 2500 का, ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। 2500 का मैंने ये कॉल जो है कुछ 32 रुपए के आसपास दिलवाया था मेरे ग्रुप में। आज उसका भाव 61 रुपए हुआ है। ठीक है, ये जो 32 रुपए वाला कॉल था कल की, भले ये लो भले 33 की हो, लेकिन हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 32 रुपए की थी। किसी ने 30 पे, किसी ने 32 पैसे लिया हुआ है। मैंने 4850 के आसपास उनको बुक करने कहा था, और उसके बाद ये फिर से 11 रुपए और भाग गया, और 61 रुपीज का इसने हाई लगाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स में आपके पैसे कब निकल आते हैं पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी जो है खुद को मनाना होगा, और सर्विस ज्वाइन करनी होगी। क्योंकि अभी ये सब ट्रेड्स यहाँ पे शेयर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू ही दिया जाएगा, और ये सब ट्रेड जो है वो होने के बाद शेयर होंगे। ठीक है, तो एक गोदरेज प्रॉपर्टीज, और एक ये हमारा टाटा कॉम, ये दोनों आज सक्सेसफुल रहे। एंड और क्या था, बजाज फाइनेंस तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ उस बारे में। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड्स आते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आपको 3 महीने से लेकर लाइफ टाइम तक जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहो, मैंने डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में डाला है, रेट्स के साथ डाला है। तो मैसेज मी, गेट एनरोल, मेंशन योर नेम, मेंशन व्हाट प्लान यू वांट टू गो फॉर। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, एंड फ्रॉम टुमारो आपका जो है आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे। और अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसमें इत्मीनान रखिए, आपका पूरा लॉस कवर करवा दिया जाएगा। बस पागलों की तरह जितनी कैपेसिटी है उसका 20% खेलो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बस यही है। बाकी देख लीजिए, आपको अगर ज्वाइन करना हो, इस तरीके के प्रॉफिट बनाने हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, लॉस होगा। और ये मार्केट है, यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि मैं आपको लॉस होने ही नहीं दूंगा, सबसे बड़ा झूठा वही इंसान होगा। हाँ, इतना है कि ये लॉस कवर करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी देख लीजिए, आपको जो जमे यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड लेट्स सी कल मार्केट कितनी बड़ी रैली करता है। कम से कम मुझे 500 से 600, 500 से 600 पॉइंट का रैली तो कल होना चाहिए।
निफ्टी में कल 500 से 600 पॉइंट का रैली, और बैंक निफ्टी में 1200 से 1300 1500 पॉइंट का रैली कल होना चाहिए। देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।